क्या सच में देश में भुखमरी आने वाली है? क्या सच में बहुत गंदा समय चलने वाला है? क्या सच में जो मिडिल क्लास फैमिली है उसे फिर जूझना पड़ेगा कोरोना की तरह? ये सारी चीजें सोचने वाली है। और हमारे देश की जो कंडीशन बता रही है क्या होने वाला है। हमारे देश की इकोनॉमिक है 4.3 ट्रिलियन डॉलर, बट हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 146 करोड़ है। 146 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं यूएसए से। वहाँ का 30 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक है, उनकी पॉपुलेशन है जो वो केवल 30 करोड़ है। अगर उन्हें इक्वल में सभी में डिवाइड किया जाए हमारे देश के तुलना में और उनके देश की तुलना में, तो वो तो बहुत बहुत अमीर हो चुके। सपोज ये होता कैसे है मैं बताता हूँ आपको। दो देश है और एक देश के पास 146 लोग रहते हैं और एक देश में महज 30 लोग रहते हैं और उन सब की जो इकोनॉमिक्स है 10,000 है, 10,000 रुपये दोनों लोगों की। अगर देश पहला जो है उसके पास ना क्रूड ऑयल हो, गैस भी ना हो उसके पास, ना गोल्ड हो और भी टेक्नोलॉजी भी कई ना हो, अगर उस 10,000 रुपये में से उसने 2,000 या 3,000 का दूसरे देश से क्रूड ऑयल, गैस और गोल्ड खरीदता है, दूसरे देश के पास तो 10,000 प्लस 3,000 13,000 हो जाएंगे और हमारे पास 7,000। अगर हम अपनी और भी ज़रूरतों का सामान खरीदें, जैसे हो गया, एरोप्लेन्स हो गए, इसके पार्ट्स हो गए और ये जो हमारे बहुत सारी मिसाइलें हैं वहीं से खरीदी जाती है, अगर हम वहाँ से 1 या 2,000 का वो भी खरीद लें तो हमारे पास बचता है 5,000 और उन लोगों के पास सारे पैसे चले जाते हैं। 15 उनके पास हो गया और हमारे पास इकोनॉमी कितनी हो गई 5,000 की और उनके पास 15,000 की इकोनॉमी हो गई। और हमारे देश में जो क्रूड ऑयल और गैस और गोल्ड आता है उससे महज बहुत सारे पैसे नहीं कमाए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए नहीं कमाए जाते। कितने वो पानी की तरफ बहा दिए जाते हैं क्यों? अपने सुख सुविधाओं की तरफ को अपने तिजोरियों में लॉक करके रखा जाता है। उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी रोल नहीं है इंडिया देश वन में। और जो देश अब जो हमारे पास 5 या 6,000 बचते हैं उनमें हमारे देश के 146 लोगों को खाने का, रहने का, घर का, नौकरी, हर चीज देखनी होती है, रोड, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, एज कंपेयर टू द देश 2 में। तो हम अपने आप को कहने से नहीं हम बहुत बड़े बन जाएंगे। हमारी देश की औकात बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि जितने ये नेता बताते हैं। क्यों कोई नेता अपने वादे को पूरा करता है, मतलब जब वो नहीं बैठा होता है कुर्सी पे तब वो बहुत बड़े बड़े वादे करता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा फंक्शन पता नहीं होता है, क्या दिक्कतें हैं, कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। हमारे पास इतनी पैसे हैं और मुझे कि आपके पास कम पैसे हो और आप चाहो ऐसो आराम करना तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। हम लोग टोटली क्रूड ऑयल और इन सारी चीज़ों पर निर्भर हो गए हैं, इसलिए हम लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। और गवर्नमेंट बोल रही है 2047 में हमको विकसित भारत बनाने के लिए। मुझे तो नहीं लगता तब तक भी विकसित भारत बन पाएगा। जिस प्रकार से यहाँ का प्रोग्रेस है, जिस प्रकार का यहाँ का पॉपुलेशन है, जिस प्रकार से यहाँ क्रूड ऑयल है, जो क्रूड आज से 20 साल या 26 साल पहले 2000 में आप जाएंगे वहाँ पे जो कंजप्शन थी क्रूड ऑयल का, गैस का और गोल्ड का बहुत कम था और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। अभी हमारे महज 2 गुना या 3 गुना पर पहुंच चुका है और हमारी पॉपुलेशन तो अमेरिका से जितना बढ़ चुकी है 2000 के बाद। कैसे होगा? ये सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट की नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो, दूसरी गवर्नमेंट कोई भी,
अगर आपको आपका घर है, उस परिवार में 1000 चलाने को लग रहा है और आपको 50 रुपया 10 रुपया दिया जाए तो चला पाएंगे? कभी नहीं। महज बहुत सारे लोग हमारे देश के बाहर जाते हैं और वो कमाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के, देश छोड़ के दूसरे देश में जाके कमा के वहाँ का करेंसी यहाँ बेचते हैं। उससे हमारे देश में बहुत सारी प्रोग्रेस होती है, नहीं तो बहुत डाउन पे थे हम लोग। अगर हम लोग टोटली क्रूड ऑयल पर और गैस पर और गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे तो हमारी देश आने वाले समय में डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारी देश की करेंसी जो है बहुत पतली हो जाएगी। इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।